डन। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक कि सब ज्वाइन हो गए, देन विल स्टार्ट। ओके, विद इन अ मिनट। ओके, सो ऑलमोस्ट लोग ज्वाइन हो चुके हैं और बाकी के लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। हम्म। अभी आज की जो क्लास होने वाली है, उस क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा कि देखो, जैसे आपको मैंने टास्क दिया था, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जिन लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, 6 डेज का या 5 डेज का, जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया था, वो अपना टास्क कंप्लीट करके शेयर करना। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। जब आपके मेंटोर आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, या आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आप लोग रोते हो कि मैम सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई गाइड नहीं कर रहे। तो जब आपको सपोर्ट मिल रहा है, जब आपको क्लासेस मिल रहे, जब आपको कोई टास्क दे रहा है, ठीक है, सो इट्स योर थिंग कि आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, जब आप बोल रहे हो ना कि पैसे कमाना है, तो मेहनत भी करो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा, समझ गए आप। सिंपल सी चीज है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो ट्रेनिंग रहेगी, वहां पर आप ये सीखोगे कि जो हमने लेवल 1 बताया था, बहुत सारे लोगों ने लेवल 1 भी चूज किया, और जितने हाउसवाइफ थे उन्होंने लेवल 2 एंड लेवल 3 चूज किया था। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। एंड आज की जो ट्रेनिंग होगी ना, उसमें प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। समझ गए आप कि डिजाइन आपको करना किस तरीके से। गॉट इट।
तो लेवल 1 की अर्निंग में आता है कि डायरेक्ट सर्विस, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल में हमें डायरेक्ट सर्विस करते हैं। अब इसको इन डिटेल में जानते हैं कि डायरेक्ट सर्विस होता क्या है, किस तरीके से डायरेक्ट सर्विस से अर्निंग हो सकती है, इसमें क्या स्किल्स की नीड है वो स्किल्स भी हम सीख लेंगे, क्या पैकेजेस आपके खुद के डिजाइन करना है वो पैकेजेस भी डिजाइन कर देंगे, एंड लेवल 1 से अर्निंग किस तरीके से होती है मैं वो भी आपको बता दूंगी। समझ गए आप? अब जो लेवल 1 है दैट इज डायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज का मतलब होता है कि आप कैनवा के स्किल्स को यूज करके डायरेक्टली वर्क करते हो क्लाइंट्स के लिए, एंड आपको टास्क या प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट मिलता है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जब मैं करती थी, मैं कैसे काम करती थी कि मैं उनको, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अर्पणा इज माई क्लाइंट, ठीक है। तो अर्पणा को चाहिए एक पोस्टर डिजाइन करके देना है, ठीक है। तो अर्पणा बोलते थे कि मुझे पोस्टर चाहिए, मेरा सो एंड सो बिजनेस है, ठीक है। तो मैं उनको पोस्टर डिजाइन करके देती थी और वो मुझे पेमेंट देते थे। समझ गए? अब मैं करंटली कैसे काम कर रही हूँ कि मैं एडवांस पेमेंट ले रही हूँ। समझ गया आप? कि पहले अर्पणा एडवांस पेमेंट मुझे देंगे पोस्टर का, उसके बाद पोस्टर डिजाइन करके मैं उनको दूंगी। समझ गया आप? तो आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। गॉट इट? इफ अगर आपको कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो पहले आपको एडवांस पेमेंट लेना है। अगर क्लाइंट को कुछ हो रहा है तो आप हाफ पेमेंट का भी कर सकते हो, ठीक है। बट पेमेंट एडवांस आपको लेना है, उसके बाद ही सर्विस प्रोवाइड करना है। समझ गए आप? ये याद रख लो, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, वो गलती क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग में अर्निंग नहीं हो रही तो उनको लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं कि चलो भाई पहले क्लाइंट को करके दे देते हैं प्रोजेक्ट, उसके बाद ले लेंगे पेमेंट। वैसा नहीं होता। प्रोफेशनली अगर आपको वर्क करना है तो प्रॉपर तरीके से क्लाइंट से पहले स्टार्टिंग में चार्ज करो अमाउंट, वो जब आपको पेमेंट कंप्लीट करेगा देन आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। समझ गए आप? सिंपल सी चीज है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, कोई टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। सिंपल है कि क्लाइंट ने पेमेंट दिया, आपने काम करके दिया, आपकी अर्निंग होगी। सिंपल तरीका है। समझ गए आप? इतना ही आपको करना है। अब डायरेक्ट सर्विस के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉमन टाइप्स है, जो डायरेक्ट सर्विस में बहुत ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। इन कैनवा दैट इज कि फर्स्ट आज हम जो सीखेंगे कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करना होता है, एंड उसके क्लाइंट्स कौन है वो भी हम देखेंगे। यूट्यूब के थंबनेल्स हम क्रिएट करना सीखेंगे आज का आज। एड क्रिएटिव्स किस तरीके से डिजाइन करना है वो सीखेंगे। एंड फेस्टिवल के जो पोस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से डिजाइन करना है ये हम सीखेंगे। एंड मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, जितने भी लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट किया है, जिन्होंने डिजाइन किए, लिटरली आपके डिजाइन बहुत अच्छे थे। एज अ फर्स्ट टाइम, एज अ बिगनर आपने बहुत अच्छा अपने आप को एक ट्राई दिया है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग ना डर के मारे शुरू ही नहीं करते, बट ऑनेस्टली आप लोगों ने अच्छे से डिजाइन किया है। मैं तो बता रही हूँ कई सारे लोगों के तो बहुत प्रोफेशनली डिजाइन थे, ठीक है। आई लिटरली अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इतना अच्छे से किया है सारी चीजें। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे ना लेवल 1 का बहुत सिंपल अर्निंग फॉर्मूला है। आप अपनी स्किल को यूज करोगे, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एंड आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ ये टोटल डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो मुझे आती है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। क्या आती है? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक स्किल है ये, जिसमें हम एड रन करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। गॉट इट? जिसके थ्रू लीड्स जनरेट होती है, सेल्स जनरेट होती है। अब यहाँ पर क्लाइंट आते हैं, ठीक है। क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट को चाहिए क्वालिटी लीड। क्या चाहिए? क्वालिटी लीड चाहिए उनको, ठीक है। क्वालिटी के सेल्स, उनको सेल्स चाहिए। वो चाह रहे कि उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो वो मेरे पास आ रहे कि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उनको एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट रन करके दे रही हूँ, एंड फॉर दैट दे आर पेइंग। अब जैसा अगर कोई क्लाइंट लीड्स जनरेशन के लिए आ रहा है, इंडियन क्लाइंट का स्टार्टिंग अमाउंट मेरे पास है 6,000 रुपीज, ठीक है। अब क्लाइंट 6,000 रुपीज पेमेंट करते हैं, उसके बाद मैं उसका एड सेटअप करके देती हूँ और उसको रिजल्ट जनरेट होते हैं। समझ गए आप? सिंपल सी चीज है। तो आपको भी हर स्किल में इसी तरीके से वर्क करना है। गॉट इट? यही सेम चीज आपको करना है। अब आ जाते हैं, और मैं आपको अगर बताऊं तो लेवल 1 की जो डायरेक्ट सर्विस है ना, उसका सबसे बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पर आपकी सबसे फास्टेस्ट अर्निंग होती है। इट इज द फास्टेस्ट अर्निंग सोर्स। इफ यू वांट टू अर्न अमाउंट इन द फ्रीलांसिंग एंड यू वांट टू अर्न इट फास्ट, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आपको एक ही चीज करना है। अगर मैं इसका रोड मैप बताऊं इन 3 सिंपल वर्ड्स: लर्न द स्किल, गेट द क्लाइंट्स, क्लोज देम। इतना ही काम है आपको। स्किल को लर्न करो, क्लाइंट्स को क्लोज करो, उनको सर्विस प्रोवाइड करो, यू विल गेट द पेमेंट। सिंपल है। 3 स्टेप्स में ही रोड मैप है। गॉट इट? बट इसको सही तरीके से जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एंड इवन मुझे जब मैंने ये सारी चीजें देखी, आपको टास्क दिया, तो आई गॉट टू नो फ्रॉम यू पीपल कि आपको क्लाइंट्स की बहुत दिक्कत आ रही है टू फाइंड द क्लाइंट्स, राइट।
कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उनको पिच कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन लेकर आई हूँ इन द आगे की क्लासेस में, या इस क्लास में अगर टाइम होता है तो मैं वो भी आपको कवर अप कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आप स्किल सीखो पहले, स्किल पे फोकस करो। अगर आप स्किल अच्छे से सीख लोगे तो क्लाइंट कैसे आपके पास आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट आपके पास आएगा। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है, आई विल शो यू दैट वन, ठीक है। बट अभी आपको फोकस किस पे करना है, स्किल्स के ऊपर करना है, गॉट इट। अब आ जाता है लेवल वन अर्निंग का, ठीक है। व्हाट इज लेवल वन अर्निंग? लेवल वन अर्निंग में क्या होता है, आप अपनी स्किल को यूज करते हो, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एंड आप अपनी अर्निंग को जनरेट करते हो। एंड जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज द फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट अर्निंग इन कैनवा, समझ गए आप। बहुत फास्टेस्ट है। अगर मैं बताऊं कि कोई पर्सन आ रहा है और उसका टारगेट है कि 15 दिन में मैम मुझे 10,000 रुपये कमाना है, 15 से 20 दिन में मुझे 10,000 अर्न करना है, ठीक है, देन आई कैन से कि आपको मैं जिस 3 स्टेप्स दूंगी कि आप आओ, कोई भी एक स्किल को मास्टर करो, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, वर्क ऑन दैट एंड यू विल अर्न द अमाउंट इन 15 to 20 days, बट यू हैव टू फॉलो दिस मॉडल। समझ गए आप। अब देखो वाई लेवल वन अर्निंग वर्क्स, ये वर्क क्यों करता है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कहीं जाके इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्किल सीखना है जो कि आपके पास ऑलरेडी कोर्सेस है, सारी चीजें गॉट इट। और यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना। जैसे लेवल 2 और लेवल 3 में अगर हम देखेंगे ना, तो वहां पे हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करना था, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ चीजों को क्रिएट नहीं करना है, एंड आपको रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, समझ गए आप। ज्यादा वेटिंग वाला सिनेरियो यहाँ पर नहीं होगा। एंड डायरेक्ट सर्विस है, डायरेक्ट सर्विस डायरेक्ट इनकम, 1 to 1, समझ गए आप। ये सबसे फास्टेस्ट है। इवन अभी भी मैं यही मॉडल पे वर्क करती हूँ, यू नो वाई, कि देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, आप लोग जस्ट एक स्टेप पीछे हो, एक तो स्किल्स में, एंड दूसरी चीज आपको राइट मार्केट नहीं पता। कि देखो अगर आप ना टकले को कंघी बेचोगे तो क्या वो खरीदेगा? खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, राइट। उसको तो बाल ही नहीं है तो वो कंघी क्या क्यों लेगा। आप बोल रहे हो कि नहीं भाई तुम कंघी करो बाल आ जाएंगे, तुम्हें नहीं लेगा वो, समझ गए। तो हमें क्या करना है, राइट ऑडियंस के पास करना है। हमें चाहिए राइट क्लाइंट्स जिसको एग्जैक्टली नीड है वर्क की, एग्जैक्टली फ्रीलांसर्स की नीड है। तो वो कहाँ पर मिलते हैं वो आपको देखना है, समझ गए। या फिर वो क्लाइंट्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट इवन शोइंग योर फेस, या ये सारी चीजें बगैर करे कि आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो वो क्लाइंट्स को, वो आपको देखना है, समझ गए। एंड इवन आने वाले क्लासेस में वो आपको पता चल जाएगा, गॉट इट। एंड यहाँ पर आपको कोई कोर्स बेचना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी चीज है। या टेम्पलेट्स को अभी सेल करना आपकी नीड नहीं है, समझ गए आप, सिर्फ स्किल की नीड है ये चीज में। अब आ जाता है किससे मनी, किस तरीके से वी कैन क्रिएट अ मनी विद दिस, ठीक है। अब देखो एक बिजनेस है, उसको चाहिए डिजाइन्स। इवन आई नीड डिजाइन्स, इवन फॉर माई बिजनेस आई नीड डिजाइन्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, एंड मैंने सर्विस पे ऑफर रखा है, क्या रखा है, 50% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ। तो अब मुझे 50% ऑफ है ये मेरी ऑडियंस को बताने के लिए क्या चाहिए होगा, पोस्टर चाहिए, राइट, जिसमें लिखा हुआ हो क्लियरली कि 50% ऑफ चल रहा है। तो वो डिजाइन के लिए भी एक फ्रीलांसर लगता है, समझ गए आप। तो जो लोग बिजनेस रन करते हैं बेसिकली उनको डिजाइन्स की नीड होती है, तो आप उनको डिजाइन्स प्रोवाइड कर सकते हो, समझ गए आप। तो ये चीज है। एंड इसकी सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बताऊं तो अगर बिगनर हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू वर्क फेसलेस, तो यू कैन डू इट फ्रॉम इट, समझ गए। ये जो लेवल वन अर्निंग है, जो भी लोग चाह रहे हैं कि हम बिगनर है मैम, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट मच, एंड हम लोग घर से ही काम करना चाह रहे हैं, वी कांट गो आउटसाइड, वी कांट फाइंड द क्लाइंट्स, हमें ये सारी चीजें नहीं करना, हम फेस नहीं शो करना चाहते, वी वांट टू वर्क फेसलेस। तो ये सारी चीजों के लिए लेवल वन ऑफ द अर्निंग इज द बेस्ट सोर्स, गॉट इट। अब आ जाता है एक रियलिटी चेक, ठीक है। रियलिटी चेक क्या है कि लेवल वन अर्निंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन। अब यहाँ पर ये बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग में जब आते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक गलती करते हैं कि वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, एक बार मैं परफेक्ट बन जाऊंगी तो करूंगी, तो दैट्स नॉट थिंग। परफेक्शन काम नहीं आता। सिर्फ आपको ये देखना है कि हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। आपको एक ही चीज नोटिस करना है कि मैं ये क्लाइंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। नाउ देखो आई गॉट अ क्लाइंट और उनको चाहिए एक वेबसाइट, क्या चाहिए उनको, एक वेबसाइट चाहिए जो प्रॉपर वेबसाइट होती है, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि ही वॉन्ट्स टू जनरेट सेल्स थ्रू वेबसाइट।
वो चाह रहे कि लोग उनकी वेबसाइट देखें तो ट्रस्ट आएगा उनको, राइट। ट्रस्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली लोग उनका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज करेंगे। तो मुझे पता चला कि भाई मेरे क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है दैट इज कि उनको मार्केट में विजिबल होना है, अथॉरिटी बनाना है, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई तो मैं उनको सोल्यूशन क्या दे रही हूँ कि मैं उनको इस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ कि उस पर एसईओ भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि क्लाइंट ऑटोमेटिकली जब गूगल पे टॉप करेगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करके उनकी सेल्स आ रही है, समझ गए आप। तो आपको ये करना है कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, की उनकी प्रॉब्लम क्या है, समझ गए आप। इट इज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फास्ट एंड प्रोफेशनली। अब क्लाइंट ढूंढता क्या है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं, मेक श्योर आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करोगे ना, आप क्या करते हो, आप आगे वाले पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है, इफ इट इज एंटरप्रेन्योर है कोई या कोई भी है, व्हाट दे डू, दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर क्लाइंट। एक मैंने स्किन का ब्रांड ओपन किया है या ज्वेलरी का ब्रांड ओपन किया है, स्किन प्रोडक्ट्स का ही ब्रांड ओपन किया है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट्स। जैसे किसी को एक्ने है, पिंपल्स है, ठीक है, किसी को एक्ने पिंपल्स है, ठीक है, तो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे एक्ने पिंपल्स जो भी है वो हट जाते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समझ गए आप, एंड फॉर दैट ओनली आई एम गेटिंग द पेमेंट। तो आपको सिंपल है कि आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गॉट इट। एंड इसको फास्ट एंड प्रोफेशनली करना है। क्लाइंट ढूंढता क्या है पता है अर्पणा, क्लाइंट विल नॉट सी कि आप कितना वो कर रहे हो, परफेक्शन में वर्क कर रहे हो, कितना परफेक्टली वर्क कर रहे हो। क्लाइंट ये देखता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो फास्ट एंड प्रोफेशनली मुझे काम प्रोवाइड कर सकता है, जो कितना फास्ट मुझे प्रोवाइड कर सकता है। अब मेरी प्रॉब्लम है, आई वांट दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व इन 1 to 2 days। तो कौन सा ऐसा फ्रीलांसर है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सो क्लाइंट विल पे फॉर दैट, समझ गए। तो यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस फास्ट एंड प्रोफेशनली। एंड मैं आपको एक क्लियरली बताती हूँ, इन कैनवा क्लाइंट्स विल नॉट पे यू फॉर द डिजाइन्स, दे पे यू फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मैंने एक पीपीटी बनाया है, ठीक है, जैसा इस पीपीटी है मैंने क्रिएट किया है, डिजाइन में अच्छा है, ठीक है, डिजाइन में इट इज गुड, बट अगर ये क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो देन उसको सही नहीं लगेगा। तो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डिजाइन के लिए कोई आपको पे नहीं करता, समझ गए, दे पे फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या है, गॉट इट, रिजल्ट क्या है उसके लिए लोग पे करते हैं। अब देखो हम ये लेवल 1 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको, आप लोगों को जिनके भी यहाँ पर अर्निंग जीरो पे है, ठीक है, यू जस्ट नीड ए किक स्टार्ट। आपको चाहिए कि एक पुश चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगर आपकी एक 2,000 3,000 4,000 या 5,000 की भी अर्निंग हो रही है तो आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपका कैश फ्लो बन जाएगा, ठीक है। तो देन ऑटोमेटिकली आप आगे की अर्निंग कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेवल 1 से अर्निंग करने वाले, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, हमें कैश फ्लो भी होगा। उसके बाद आपको रियल क्लाइंट्स के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा कि रियल क्लाइंट्स कैसे होते हैं, कैसे डील आउट करना है। 2-3 क्लाइंट्स आपके पास रहेंगे एंड अगर आप उनको अच्छा काम करके दे रहे हो तो दे विल बिकम योर रेगुलर कस्टमर, समझ गए आप। अब फॉर एन एग्जाम्पल अर्पणा ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से काम करके दिया, ठीक है, आई गॉट टू नो कि वो बहुत अच्छा करके, देन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम भी अर्पणा को ही दूंगी वर्क, कि अर्पणा यार ये पीपीटी आप बना के दे दो, अरे यार ये पीपीटी ये कर दो, ये वाला काम कर दो, ये पोस्टर मुझे चाहिए होगा, आप ये बना के दे दो। तो अगर आप उनको एक बार कोई क्लाइंट को आप अच्छे से काम करके प्रोवाइड कर दो ना, देन इट विल बिकम योर रेगुलर कस्टमर, समझ गए आप। अब मान के चलो मैंने अर्पणा से एक पैकेज लिया है, 5,000 रुपीज पे किया है मैंने अर्पणा को, ठीक है, कितने, 5,000 पे किया है फॉर मंथली पैकेज। मुझे सोशल मीडिया पे कुछ 10 पोस्ट डिजाइन चाहिए, ठीक है, 10 पोस्ट ही चाहिए। तो अर्पणा को मैंने पेमेंट दे दिया, अब अर्पणा डिजाइन करके मुझे दे रही है, ठीक है। मुझे अर्पणा का काम बहुत अच्छा लगा, मुझे उससे रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हुए, रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे बिजनेस में, देन व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल पे फॉर यू, गॉट इट। मैं कहीं और ढूंढने नहीं जाऊंगी, मैं अर्पणा के पास ही होंगी, यार अर्पणा फिर कर दो तुम, समझ गए। तो जब तक आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे दे विल बिकम योर रेगुलर कस्टमर, और उससे क्या होगा, आपको मंथली प्रॉफिट आएगा, समझ गए आप, मंथली इससे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इट। एंड इससे क्या होगा, आपकी हाई अर्निंग लेवल्स होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। अब मान के चलो एक बार अर्पणा ने बहुत अच्छे से काम करके दिया, 5,000 की तो फर्स्ट मंथ अर्निंग हो गई, और अब मैं क्या करूंगी, उनको ज्यादा पे कर दूंगी, क्यों, बिकॉज उनका काम भी अच्छा लगा, और मैं उनसे और ज्यादा पोस्ट वगैरह बनवाने लगा लूंगी, समझ गए आप। तो उसके साथ 10 20 30 40 50 इस तरीके से आपके अर्निंग लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे इसमें, गॉट इट। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम जो सर्विसेज सेल कर सकते हैं लेवल 1 में, दैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का पोस्ट, यूट्यूब के थंबनेल्स, एड क्रिएटिव्स एंड फेस्टिवल पोस्टर्स है, ठीक है।
अब इसकी ज्यादातर डिमांड अभी के टाइम पे चल रही है। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पोस्ट पे, ठीक है। अब इसको बाई कौन करते हैं, हु बाइज दिस, हु आर द कस्टमर्स, ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है। ये जो वीक में मैंने टास्क दिया था, लोगों का ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि मैम खरीदेगा कौन, किसको सेल करना है, किसको बताना है सर्विस, हु आर आवर कस्टमर्स, तो दिस वाज योर थिंग। तो ये आप चाहो तो लिख लो, आवर कस्टमर्स आर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, कोचेस, होम बेस्ड बिजनेस। मैं आपको बता ही देती हूँ, आपको आ जाना है इंस्टाग्राम पे, गॉट इट। हम आ गए इंस्टाग्राम, यप, आई शेयर यू समथिंग, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, लाइक यू कैन सी हियर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें आते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, यानी कि जिनके स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस है। अब यहाँ पर आप देखो, एक इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो लड़की का पेज है, इट इज ऑफ 3793 फॉलोअर्स, ना हाईलाइट्स भी कुछ क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। एंड इतना फेसबुक के पोस्ट वगैरह भी कुछ क्रिएटेड नहीं है, समझ गए आप। तो what you can do is you can offer this person a package, a monthly package of 5000, ठीक है, जिसमें आप उनको 10 to 20 पोस्ट डिजाइन करके दोगे इंस्टाग्राम के, समझ गए आप। तो इस तरीके से ना यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स में सर्च कर लूंगी, यहाँ पर आओ और जस्ट सर्च इट, ठीक है, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हियर। आपको बस सर्च करना है, देन यू विल गेट, कि देखो यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर एक है, देन दूसरे दूसरे आप देखते जो कि ऐसे कौन है, लाइक मैं इफ आई कैन सर्च एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रीच आउट करो। इससे ना एक और चीज मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको रीच आउट करते रहना है, यू नीड टू जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ रीचिंग आउट। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ ना, बहुत सारे हम जैसे लोग होते हैं ना, हमें डर होता है अंदर से कि क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्शन का डर बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, ठीक है। अब जब हम लोगों को रीच करते हैं, रीच आउट करते 10 20 30 30 रीच आउट करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, हमारा जो अंदर का डर होता है ना क्लाइंट से बात करने का, वो चला जाता है, समझ गए आप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अट्रैक्शन मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। एक होता है जिसमें आपको क्लाइंट के पास, अब जैसा ये हो गया ना, ये मैं क्लाइंट के पास जा रही हूँ, मैं जाकर मैसेज कर रही हूँ, ओके। और अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या होता है कि क्लाइंट मेरी आईडी सर्च करके मेरे पास आता है, समझ गए आप, वो सर्च करके आता है मेरे पास। तो वो चीज हमें करना है कि क्लाइंट सर्च करके आपके पास आए, तो वो लेवल का हमें बिल्ड करना है। बट स्टार्टिंग में आपको जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर द बिगनर्स, गॉट इट। तो आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बोल के सर्च कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको दिख रही है इंस्टाग्राम आईडीज, देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ पोस्ट वगैरह कर रखे हैं, ठीक है। इवन यू कैन सजेस्ट देम द बेस्ट। तो इस तरीके से बहुत इंस्टाग्राम आईडीज क्रिएटेड है, गॉट इट। तो यू कैन मैसेज द बिजनेस ओनर्स, जिसको आप करके अपनी सर्विस को पिच कर सकते हो, गॉट इट। नेक्स्ट आता है कोचेस, जिसकी कोचिंग सेंटर से उनको आप पिच कर सकते हो। होम बेस्ड बिजनेस, आजकल पीओडी बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रिंट ऑन डिमांड हो गया। इवन ये वाला हो गया कि ज्वेलरी का, बहुत सारे हाउसवाइफ ज्वेलरी बिजनेस भी करते हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, पिच कर सकते हो कि आई डिजाइन द पोस्ट फॉर यू, गॉट इट। लाइक फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ज्वेलरी का ही डालकर देखते हैं, ठीक है, ज्वेलरी। यू कैन सी, देखो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट आईडीज आ गए इंस्टाग्राम पर ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी 59,000 फॉलोवर्स है, दिस आर द प्रोफेशनल पोस्ट। तो आप, यू कैन पिच एनी सर्विस टू द क्लाइंट, गॉट इट। बस आपको आना चाहिए कि पिच किस तरीके से करना है। तो ये चीज हो गया। यहाँ पर हमने कर लिया कि स्मॉल बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस को कर लिया। इंस्टाग्राम पेजेस पे ही आप ज्यादा लोगों को फाइंड करोगे फॉर दिस वन। लेवल 1 अर्निंग पे आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, क्लाइंट को रिसर्च करके उनको जस्ट डीएम करना है, ठीक है। अब देखो क्लाइंट को चाहिए क्या, क्लाइंट को चाहिए कि उनके जो कस्टमर्स है उनको अटेंशन मिले, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए आपकी डिजाइन में, एंड एंगेजमेंट क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, उनको सेल्स है, उनको प्रॉफिट जनरेट हो, वो चाहता है क्लाइंट, गॉट इट। तो ये आपको प्रोवाइड करना है। उनका पोस्ट आप इस तरीके से डिजाइन करो कि स्क्रोल स्टॉपिंग होना। स्क्रोल स्टॉपिंग का मतलब, मैं स्क्रोल कर रही हूँ, रील स्क्रोल करते करते मुझे कुछ चीज अच्छी लग गई, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी, स्टॉप होकर इसको देखूंगी, राइट। तो उस तरीके से हमें स्क्रोल स्टॉपिंग पोस्ट क्रिएट करना है, समझ गए आप, कि वो सिर्फ अच्छा ही ना दिखे, बट एक बिजनेस पर्पज से हमें बनाना है, गॉट इट। आप क्रिएट भी करेंगे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखो कुछ टेम्पलेट्स मैंने ऑलरेडी निकाल कर सेव करके रखे,
ठीक है। अब आता है इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपको क्या करना है, फॉर एन एग्जाम्पल देर इज अ रेस्टोरेंट, ओके, देर इज अ रेस्टोरेंट, लाइक गिव मी अ मिनट। मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट अभी प्रैक्टिकली हम डिजाइन करेंगे, कुछ टेम्पलेट्स मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, ठीक है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। गॉट इट। हम्म, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पोस्ट मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हैं। अब मान के चलते कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एंड उनको हमें टेम्पलेट डिजाइन करके कस्टमाइज करके देना है। गॉट इट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना कि यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो जो भी है, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट के लिए हमें बनाना है उसके लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते कि आई हैव एन KFC ब्रांड है, ठीक है, KFC की कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और उनको चाहिए कि आप एक पोस्टर डिजाइन करो दैट ऑफ द स्पेशल ऑफर ऑफ 20% डिस्काउंट। गॉट इट। इस तरीके से टॉपिक है, टॉपिक आप समझो कि क्लाइंट की क्वेरी क्या है, क्लाइंट का अभी टाइम पे एक रेस्टोरेंट है एंड वहां पे 20% का ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम। समझ गए आप? तो यहाँ पर हम कर देंगे पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल KFC को हटा देते हैं, बिरयानी को लेकर आ जाते हैं। बट बिरयानी भी बहुत ज्यादा, अभी सब मान के चलो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है एंड उनकी मुझे चाहिए पोस्ट। I'll सर्च here। एलिमेंट्स पे आपको आ जाना है। एलिमेंट्स पे आपको जो भी चीज आप सर्च करोगे सारी चीजें आपको मिल जाती है। गॉट इट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ चिकन, ओके, देन यू कैन सी कि यहाँ पे अलग अलग फोटोज आ रहे। यू कैन सी दैट वन। चिकन मैंने सेलेक्ट कर लिया, चिकन की फोटो आ गई। गॉट इट। या स्टिक है यहाँ पर। अब इसका बैकग्राउंड भी हम रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर इधर ऑप्शन दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड रिमूवर। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई पिक्चर ले रहे हो ना तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है प्रॉपर तरीके से। गॉट इट। तो ये चीज है, ये छोटे छोटे फ्यूचर्स आई कैन से दैट। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने सर्च करके बताती हूँ बिरयानी, ओके, बिरयानी। एज यू कैन सी कि देखो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह आ गए, ठीक है। लेट्स टेक दिस वन एंड नाउ रिमूव द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिमूवर पे हमने क्लिक कर दिया, इसको कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना, कैनवा इतना इजी टू मेड है कि आपको बस एक टेम्पलेट मिलता है, उस टेम्पलेट को एडिट करना है, एडिट करके आपको अपने कस्टमर को दे देना है। कितना ही टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम आपको नहीं लिखेगा, ठीक है। स्पेशल ऑफर हमने यहाँ पर डाल दिया, 20% डिस्काउंट। अब मैं डाल देती हूँ, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डाल देंगे, एड हेडिंग। एड हेडिंग पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम डालते हैं चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक कि कोई बिरयानी का ही था, ठीक है। अब टेक्स्ट को कर लेते हैं एडजस्टेबल एंड नाउ आई वांट दिस एज अ, अभी मैं कर लूंगी इसको 2 कलर्स में डिवाइड। ये एवरीथिंग इज अबाउट एडजस्टिंग। और आपको देखो ये नहीं दिखना चाहिए कि आपको वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यू हैव टू सी कि क्लाइंट को क्या वो पसंद आएगा नहीं आएगा, समझ गए आप? तो बेस्ड ऑन क्लाइंट्स डिमांड हम बनाएंगे। गॉट इट। चिकन दम बिरयानी, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया टूज में। यू जस्ट नीड टू डू समथिंग क्रिएटिविटी। गॉट इट। आपको कुछ भी बस क्रिएटिविटी करना है। यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी ऑर्डर इस तरीके से नंबर आएगा, तो यहाँ पर जो भी होता है क्लाइंट के डिटेल्स वगैरह वो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है कंपनी का नेम हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक है रुमान रेस्टोरेंट, ठीक है, तो रुमान मैंने लिख दिया रेस्टोरेंट, रुमान, ठीक है, रुमान फ्राइड चिकन बिरयानी। सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि एक टेम्पलेट से किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। गॉट इट। और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। इवन फॉर दिस रेस्टोरेंट वी हैव डिजाइन, बट आई थिंक उसकी ब्रांच की आईडी मिल जाए तो बेटर होगा।
एक ही आईडी है, दूसरी आईडी पर होता है sure। ये जो है इनके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन जो पोस्टर्स होते हैं, टेम्पलेट्स जो आते हैं ना, ऑफलाइन टेम्पलेट्स वगैरह आते हैं जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं, तो फॉर दैट आई हैव डिजाइन दैट वन। अभी ऑनलाइन तो शायद इनका नहीं होगा, एंड इसका कोई और पेज। बट देखो ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, इनका आप क्या कर सकते हो, अगर कोई ऑफर वगैरह चल रहा है, सो यू कैन इवन डिजाइन एंड गिव देम द पोस्टर्स। गॉट इट? यू कैन डिजाइन एंड गिव देम द पोस्टर्स फॉर इट। जैसा न्यू ईयर ऑफर है, 1 पीस मंदी @49 ओनली, इस तरीके से उन लोगों ने डाल दिया, चलो इसका ही हम एक बना ले सकते हैं। समझ गए आप? तो सेम आपको उस तरीके से पोस्टर को डिजाइन करना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। गॉट इट? यू हैव टू जस्ट डिजाइन द पोस्टर्स। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते कि कोई शूज का कलेक्शन है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आपने क्लिक किया, टेम्पलेट लो एंड कस्टमाइज कर दो, जो भी ब्रांड है ब्रांड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल रुको मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एलिमेंट्स पे फिर क्लिक किया मैंने, नाइकी शूज, नाइकी शूज, गॉट इट? यहाँ पर आप देखोगे कुछ शूज के डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स मिल गए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन, ओके, लेट्स टेक दिस वन। नो, ब्लू वाला ही ले लेते। बैकग्राउंड रिमूवर पे मैं गई, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आई हैव डिलीटेड दिस वन एंड आई हैव रिप्लेस्ड इट विद दिस वन। कुछ भी डिफरेंस मैंने नहीं किया। आपको बस क्या करना है ना, ये टेम्पलेट्स में आपका जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी, क्लाइंट की जो क्वेरी होती है उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लेसमेंट्स करना है सारी चीजें। समझ गए आप? टेम्पलेट का सिर्फ सिंपल यूज करना है, रेडी टू मेड है, लियो, उसको एडिट करो, सिंपल इतना ही आपका काम है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे मैं एक एक टेम्पलेट का मैं आपको बताऊंगी कि करना किस तरीके से आपको, कि एग्जैक्टली उसको एडिट किस तरीके से आपको करना है। गॉट इट? अभी आप बेसिक बेसिक चीजें देख लो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे प्रिया ने मैसेज डाला है कि मैम यही प्रॉब्लम आती है, मतलब ये नहीं पता चलता कि ये डिजाइन से उनको बेनिफिट होगा या नहीं, डिजाइन स्क्रॉल स्टॉपिंग है या नहीं, ये कंफर्म नहीं हो पाता। देखो आपको ना यहाँ पे थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है प्रिया, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो डिजाइन आपके क्लाइंट को बेनिफिट देगा या नहीं देगा, तो आपको क्लाइंट की जगह पर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मेरा ही कोई बिजनेस है, क्या है, मैं आपको बताती हूँ, वेट अ मिनट। मेरा ही कोई बिजनेस है, मेरा एक सैलून का बिजनेस है, ठीक है। तो मैं जब डिजाइन करूंगी ना, तो ये सोच के करूंगी ये पोस्टर मुझे किस तरीके से बेनिफिट देगा, क्या क्रिएटिविटी आप यूज कर रहे हो वो आप देखो। समझ गए? इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। देखो अगर आपको मार्केट में स्टैंड आउट करना है ना प्रिया, सो यू नीड टू सी कि आप क्या क्रिएटिविटी यहाँ पर लगा सकते हो। समझ गए आप? यही चीज है, एंड यही बहुत सिंपल चीज है। गॉट इट? तो ये चीज हो गई। अब कहाँ थे यार हम लोग? तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का पोस्ट का आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमारे बिजनेस ओनर्स कौन है, और क्या आपको करना है। अटेंशन, प्रोफेशनल लुक चाहिए, एंगेजमेंट के रिगार्डिंग आपको बनाना है, टेम्पलेट लेना है और उसको एडिट करना है। एट द एंड मैं आपको टॉपिक भी दे दूंगी कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डिजाइन करना है। गॉट इट? अब आ जाता है नेक्स्ट यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है। अब यूट्यूब थंबनेल्स का भी मैंने आपको बताया था कि ये इसके परचेसर कौन है, ये देख लो आप। जो यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, जिसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो लोग आपके परचेसर से। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं डेली डेली, इस पे जो कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट करते हैं, दैट आर योर कस्टमर्स। एंड ऑनलाइन एजुकेटर्स जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं या ऑनलाइन कुछ ना कुछ टीचिंग करते हैं यूट्यूब पर आके, वो लोग आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। अब उनको चाहिए क्या, जब वो यूट्यूब के थंबनेल्स के लिए बोलते हैं, तो उनका होता है पॉइंट कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए। क्लिक्स यानी कि अब देखो लोग वीडियो पे क्लिक नहीं करते, लोग क्या करते, थंबनेल देखकर क्लिक करते, थंबनेल के ऊपर। समझ गए आप? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ओके। ये यूट्यूब पर हम आ गए, ठीक है। स्टॉक मार्केट, पुष्कर राज ठाकुर, ओके। यहाँ पर मैंने एक पर्सन को सर्च कर लिया, स्टॉक मार्केट। अब आप ये देखो, ये जो आपको लग रहा है ना, ये पिक्चर जो है इस तरीके से, गॉट इट, दिस इज अ थंबनेल। अब यहाँ पर देखो, वीडियो देखने से पहले मुझे क्या लिख रहा है, स्टॉक मार्केट फ्री क्रैश कोर्स। अब मुझे लगा कि ये तो क्रैश कोर्स है फ्री, मैं क्लिक कर लूंगी, प्लेलिस्ट ओपन हो गई। तो पीपल डजंट क्लिक ऑन वीडियो, दे क्लिक ऑन द थंबनेल। समझ गए? वो थंबनेल देख के उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो वही चीज है, आपको थंबनेल, अब यहाँ पर भी देख लो, इजी क्रिप्टो, फंडिंग से रेगुलर, एक और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
थंबनेल्स आपको जितना आप एक एक थंबनेल के पर थंबनेल यू कैन इवन टेक 5,000 रुपीज पर थंबनेल, ठीक है। पर डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से, आप देखो पॉडकास्ट का हो गया, 18 साल की उम्र में बनाया 10 करोड़ की कंपनी। अब फॉर एन एग्जांपल मुझे सेम इसी तरीके से एक थंबनेल डिजाइन करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल कम हियर, ठीक है। मैंने इधर आ गई टेम्पलेट्स पे, मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर हम आ जाते हैं पॉडकास्ट, पॉडकास्ट थंबनेल, ठीक है। पॉडकास्ट थंबनेल मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब यहाँ पर देखो आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स मिल गए, मुझे ये टेम्पलेट बहुत अच्छा लगा, आई हैव क्लिक्ड ऑन इट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते कि इनके लिए ही हम बना रहे हैं, 18 साल की उम्र में बनाई जो आशुतोष सर, एंड यहाँ पर आई कैन सी लाइक आर्यन त्रिपाठी है, ठीक है। इनके लिए ही हम डिजाइन कर लेते, लेट मी डू हियर। अब हमें यहाँ पर पिक्चर्स को रिप्लेस करना है। सी की मान के चलो कि जस्ट इमेजिन कि आई गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आशुतोष सर टू क्रिएट अ थंबनेल फॉर हिज वीडियो, उनकी वीडियो के लिए थंबनेल मुझे क्रिएट करना है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि वीडियो का मुझे टाइटल मिल गया, क्लाइंट आपको डिटेल्स दे देता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आके उनकी जो भी अपलोडेड पिक्चर्स वगैरह आपके पास होगी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, गॉट इट। लेट्स अज्यूम मैं ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ, ओके, and I'll replace it with this one. Just give me a minute. हम्म टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे? टेम्पलेट बहुत इजी है डियर, देखो कैनवा जब आप ओपन कर रहे हो ना, देखो मैंने कैनवा ओपन किया, कैनवा जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड शो करेगा। टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहीं पर होता है ऊपर, आप देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है। टेम्पलेट्स का ऑप्शन में जितना चाहो आप मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स को यहाँ सर्च कर सकते हो, गॉट इट। इतना ही सिंपल सा वर्क है, तो ज्यादा उसका कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। प्लेस करना है हमें से, गॉट इट, गिव मी अ मिनट। ले अब देखो पिक्चर आ गई, अब मुझे इसको करना है पीछे की साइड पे, तो मैंने क्या कर लिया, लेयर पे क्लिक कर दिया, सेंड टू बैक। अभी ये पिक्चर को कर लेंगे थोड़ा सा छोटा, ओके, एडजस्ट ऑन इट, एंड दिस इज डन, गॉट इट। यहाँ पर डन हो गया ये चीज। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक आर्यन त्रिपाठी की पिक्चर, जो भी क्लाइंट होगा ना आपका वो पिक्चर आपको दे देंगे, वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीजें सिर्फ डिजाइन करके बता रही हूँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह डिजाइन होते हैं, ठीक है। हियर आई कैन सी कि आर्यन त्रिपाठी के बहुत ज्यादा ये है, क्या है, पिक्चर्स वगैरह, जो भी एक पिक्चर होती है वो ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन, ओके। गिव मी अ मिनट। जस्ट सी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पे आपको नोटिस करो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, समझ गए आप। फिर सेम चीजें आपको भी इम्प्लीमेंट करनी है, गॉट इट। पिक्चर मैंने ले लिया, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना होता है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर रही हूँ मैं, गॉट इट। जो भी गैलरी होगी वहां पर आप चले जाओ, ओपन हो जाएगा पिक्चर, ओपन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, यू कैन सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम हियर, ओके, गॉट इट। अब मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, सेम चीज अब मुझे करना है कि ये एग्जिस्टिंग पिक्चर जो है मैं उसको डिलीट कर रही हूँ, deleted, adjusted this one, okay, as I can see this प्रॉपर तरीके से। अब जो क्लाइंट होगा ना, आप उसको बोल सकते हो कि आपको किस फ्रेम रेशियो में चाहिए पिक्चर, बिकॉज अभी देखो अगर वो होगा तो वो आपको अच्छे से समझ के उसको दे देंगे, समझ गए आप। उसको कर लेते हैं लेयर, सेंड टू बैक, या गॉट इट। अब दोनों की पिक्चर सेट हो चुकी है, राइट, अनलिमिटेड पॉडकास्ट। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि यहाँ क्या था, 18 साल की उम्र में बनाई 10 करोड़ की कंपनी, इस तरीके से उन्होंने डाला है, ठीक है। सेम चीजें आपको यहाँ पर लिख लेना है, समझ गए आप। हाउ ही मेड $1 million कंपनी, $1 million कंपनी,
आपको ये देखना है कि ना आप सही किस तरीके से उसको कर सकते हो, गॉट इट। अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मेट सही नहीं है या कुछ चीजें ज्यादा अलग लग रही है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लो आप, जिससे आप क्लाइंट को भी अच्छा लगे वो चीज। थोड़ी क्रिएटिविटी आपको यूज करना होता है, समझ गए। अब देखो टेक्स्ट बहुत बोल्ड हो गया था, इनके फेस कवर हो गए थे, तो मैंने टेक्स्ट को छोटा कर दिया, समझ गए आप। हाउ ही मेड $1 million कंपनी विथ एपिसोड नंबर, लाइक हमने डाल दिया 134 ही समझ लो, विथ आशुतोष प्रतिहस्त, जो फाउंडर का नेम आशुतोष, ठीक है। आशुतोष, विथ आशुतोष वी कैन राइट इट, या विथ आर्यन त्रिपाठी, जो भी है, ठीक है। विथ आर्यन त्रिपाठी ही डाल देते हैं, विथ आर्यन त्रिपाठी। ओके, ये चीज हमने लिख ली, इसको कर लो एडजस्ट। ये था रिच पॉडकास्ट, जो उनका नेम है, चैनल का नेम आपको यहाँ डालना है, ठीक है। रिच पॉडकास्ट, चैनल का नेम भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे डाल देते, रुक जाओ, यहाँ डालना है रिच पॉडकास्ट। क्रिएटिविटी यूज करो कि क्लाइंट को कैसे वो चीज पसंद आएगी, हाउ यू कैन डिजाइन बेटर फॉर द क्लाइंट। और क्या डाला है इन्होंने, 376+ व्यूज, नहीं बस इतना ही डालते हैं, है ना। गॉट इट। तो ये डिजाइन हो गया, तो सिंपल सा आपको यही चीज करना है, गॉट इट। ये डिजाइन होके रेडी है, तो ये एक हो गया यूट्यूब का थंबनेल जो हम यूज कर सकते हैं, गॉट इट। तो ये चीज हमने डिजाइन कर दी कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब का थंबनेल हो गया। यूट्यूबर्स के लिए हमने एक यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन कर दिया। और देखो यहाँ पे आपको थंबनेल की साइकोलॉजी देखना है कि मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स हो, ज्यादा वर्ड्स आप मत डालो कि वो खराब लगे। और बोल्ड टेक्स्ट आपको रखना है, बोल्ड, सो दैट कि वो हाईलाइटेड हो जाए। हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज करना है आपको, जैसे रेड, ऑरेंज, इस तरीके से, सो दैट वो हाईलाइट होकर दिखे। आपको कोई भी ना ऐसा थंबनेल नहीं दिखेगा जो लेस कलर्स में होंगे। यहाँ पे भी देखो आप, येलो एंड ब्लैक है, ये हाई कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे देखो आप, रेड कलर यूज किया गया है। यहाँ पे हर जगह कलर्स हाई कॉन्ट्रास्ट वाले क्यों यूज हो रहे हैं, सो दैट कि पीपल जो है वो अट्रैक्ट हो उससे। जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम रहेगा या कलर ऐसे यूज होंगे ना, लाइट कलर्स, तो लोग को अटेंशन नहीं आएगा, समझ गए आप। अटेंशन नहीं बिल्ड होगा, तो वो चीज आपको देखना है कि किस तरीके से अटेंशन बिल्ड होता है कस्टमर्स का। ये चीज हो गई इमोशन और क्यूरियोसिटी बेस्ड। आपको ये सारी चीजें सोचकर, ये साइकोलॉजी को यूज कर कर ही करना है। अच्छा मुझे यहाँ तक बताओ कि फ्रॉम दिस, जहां तक कंप्लीट हुआ है पार्ट, यहाँ तक आपको किसी को कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस यूट्यूब थंबनेल तक, किसी को कोई भी डाउट्स है। सेव कैसे किया आपने? सेव मैंने स्क्रीनशॉट लिया डियर, वो सिर्फ मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसको। अभी जो पिक्चर थी वो उसको स्क्रीनशॉट लिया था, बिकॉज अभी अवेलेबल नहीं था ना। मेन टेम्पलेट्स एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मेन टेम्पलेट्स जैसे कि आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे शेयर करो, भावना, तमन्ना, नो मैम कोई डाउट नहीं है, डन। और किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, जहां तक हमारा कंप्लीट हुआ है? ओके, किसी को कोई भी डाउट्स आ रहा है यहाँ तक? अर्पणा, आपको, वंदना, भावना, जितने भी लोग हैं। नेहा, नो मैम कोई डाउट नहीं है, चलो डन। शीतल, नो मैम, नो। कैश, यस मैम, क्या डाउट है डियर? कैश नाज आप बता सकते हो। शनाया, नो। एंड आई थिंक कैश, आप मीटिंग में आज फर्स्ट अटेंड कर रहे हो, आपने 2 मीटिंग्स और मिस कर दी है, ठीक है। तो आप अपने मेंटोर से उस मीटिंग की लिंक लेना, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आई हैव डाउट्स, जिसको भी डाउट है आप पूछ सकते हो कि क्या डाउट है आपको। गॉट इट। तो ये चीज हो गई, यहाँ तक यूट्यूब थंबनेल से क्लियर हो गया सबको कि यूट्यूब थंबनेल से किस तरीके से डिजाइन करना है हमें। सिर्फ एक टेम्पलेट लेना होता है और उसको एडिट करना होता है। मैं टेम्पलेट्स नहीं कर पा रही थी, अब देख लिया, आई ट्राई अगेन एंड सेंड यू, डन। आप एक बार फिर से ट्राई करके मुझे सेंड करो, और किसी को कोई भी डाउट होता है तो कर लेना। चलो डन है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाती है एड क्रिएटिव्स की। एड क्रिएटिव्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो बहुत सारे एड्स आपको शो करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, जिससे बेसिकली लोग लीड या सेल्स जनरेट करते हैं, तो वो चीज आपको करना है। नाउ, हु आर द बायर्स ऑफ इट? यहाँ पर बायर्स है ऑनलाइन बिजनेसेस, जिसके ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो। कोर्स क्रिएटर्स, जिनका कोर्स होता है लॉन्च किया हुआ, कोचेस, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सारे लोगों को आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या होता है ना, क्लाइंट को आपको प्रोवाइड करना होता है अटेंशन इन 3 सेकेंड्स, बिकॉज लोग रील स्क्रॉल करते हैं और वो टाइम पे आपको प्रोवाइड करना है अटेंशन, गॉट इट।
हाउ कैन आई एक्सेस द टेम्पलेट्स, मैं आपको उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, वो मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर ऑफर और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हमें डालना है एड डिजाइन्स में। और देखो ये आप लिख लो चाहो तो, जब हम एड डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर कोई मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, अटेंड करके अच्छे से उसको फॉलो कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, देन दिस इज माई थिंग कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। दैट्स द रीजन मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें मैंने इंप्लीमेंट की थी, मुझे रिजल्ट्स आए हैं, अभी तक मैं जनरेट कर पा रही हूँ, इसी से मैंने अपनी एजेंसी को ओपन किया है, समझ गए आप। तो चीजें बहुत छोटी छोटी है, बट डोंट मिस इवन अ सिंगल थिंग। अगर आप एक छोटी भी चीज मिस कर रहे हो ना, देन यू विल रिग्रेट इट, गॉट इट। अब आ जाती है इसकी थिंकिंग, जो मेन इसके पीछे साइकोलॉजी है, दैट इज कि जब आप एक एड स्ट्रक्चर करते हो ना, आपको तीन चीजें नोट डाउन करना है। एक तो प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड उसको कॉल टू एक्शन। जब आप एड क्रिएटिव डिजाइन करो ना, प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, एंड कॉल टू एक्शन आपको देना है, समझ गए आप। इतना ही करना है। कुछ टेम्पलेट्स मैं आपको बता देती हूँ, और इवन मैं आपको वो भी करूंगी कि टेम्पलेट्स कैसे मिलते हैं, ये भी चीज मैं बता दूंगी, समझ गए आप। यहाँ पे आप देखो, मैंने ये तो सेव कर रखा था, ठीक है, ये ऑफर्स वगैरह कर है। मैं बताती हूँ आपको। ओके, एक टेम्पलेट था जो मैंने सेव किया एडक्रेटिव्स के लिए। अभी के टाइम पे ये सारी चीजें, कोर्सेज वगैरह बहुत चल रहे हैं, राइट, कोर्सेज चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक कोर्स का है, उसका मुझे पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है? पोस्टर बनाना है, एंड दैट इज ऑफ गेम डिजाइन। गेम डिजाइन जैसे वीएफएक्स होते हैं उस तरीके का है, उसका कोर्स अवेलेबल है, तो उसका हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया इंट्रोडक्शन टू गेम डिजाइन। जो इंस्ट्रक्टर है उनका नेम हो गया, जो मेन कोर्स कौन ले रहे हैं, इट्स अवेलेबल। एंड इस तरीके से बना के 50% ऑफ या 40% ऑफ जो भी कोर्स पे ऑफर चल रहा है, वो ऑफर हम डाल देंगे, एंड सिंपल सा उसको पोस्ट कर देंगे, गॉट इट। इतना ही करना है, यही चीज आपको करनी है, गॉट इट। जो टेम्पलेट से उसको लो, उसको एडिट करो, सिंपल सी चीज है। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज पे, कहाँ पर है, एड डिजाइन हो गया। ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज पे देखो, बिकॉज क्लास थोड़ी सी लेंथी हो रही है, टाइम भी जा रहा है, ठीक है। दैट्स द रीजन मैं जल्दी कवर अप कर रही हूँ, बट इवन मैं आपको कल या आज आपको टोटल एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इन डेप्थ, इन ब्रीफ में, कि प्रैक्टिकली आप डिजाइन कैसे कर सकते हो। सीइंग दैट वीडियो आपको डिजाइन करना है। एंड मैं वीडियो इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ कि जब मैं आपको वीडियो क्रिएट करके दूंगी, तो आप वो वीडियो को देख के जल्दी से जल्दी डिजाइन कर लोगे, गॉट इट। सिर्फ वीडियो देखना होगा, मैं जैसे आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर में, उस तरीके से डिजाइन आपको करना है, समझ गए आप। एंड जो लास्ट हमारा फोर्थ वन होता है, दैट इज फेस्टिवल के पोस्टर्स। ये भी चीज आपको डिजाइन करनी है, शॉप्स के लिए, सैलून्स के लिए, क्लिनिक्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। अब जैसा देखो न्यू ईयर चल रहा है, ठीक है, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो बहुत ज्यादा ना ये सारी चीजें चल रही है। जैसे आप देखोगे न्यू क्रिसमस ऑफर आ रहा है, ठीक है, क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, शॉपिंग पे चलता है क्रिसमस का ऑफर, यू कैन सी 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो उस तरीके से आपको वो बेस पे डिजाइन करना है पोस्ट, समझ गए आप। पोस्ट आपको डिजाइन करना है, जैसे फिटनेस सेंटर है, न्यू ईयर आ रहा है तो 45% ऑफ वो रख देते हैं, या कोई ज्वेलरी शॉप है तो उसके न्यू अराइवल पे 30% ऑफ है। तो उस तरीके से आपको ऑफर बेस्ड पोस्टर्स डिजाइन करना है, समझ गए आप। ये एक चीज है। अब यहाँ पर आती है स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। जो स्क्रोल स्टॉपिंग डिजाइन मैंने बताया ना, उसके 5 रूल्स है। आपको पहली चीज, हेडलाइंस बिग रखना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको हेडलाइंस को बिग रखना है, छोटे छोटे हेडलाइंस नहीं डालनी। हेडलाइंस बोल्ड एंड बड़ी होनी चाहिए, जो हाईलाइटेड रहे, क्या रहे, जो हाईलाइटेड रहे। बहुत सारे डिजाइन ओपन हो गए, जस्ट अब देखो ये एक हेडलाइन है, ये तो बहुत बिग है, राइट। उससे क्या होगा, एक हाईलाइट होकर आएगा एंड दिखेगा, समझ गए आप, जिससे स्क्रोल स्टॉपिंग होता है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बोला आपको, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स, येलो, रेड, ये ब्रांड कलर्स जो आपको यूज करना होता है थंबनेल्स में, या अगर आप कोई एड क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि लोग अटेंटिव रह के यूज करें, तो येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लैक वन हो गया, ठीक है, एंड रॉयल ब्लू। तो इस टाइप के कलर्स आप हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज करो, ओके। क्लियर मैसेज लिखना है, टेक्स्ट थोड़ा कम लिखो, ज्यादा ज्यादा टेक्स्ट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वेट लेट मी शेयर इट ऑन माय, मेरे व्हाट्सएप पे एक, मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ कम पैसों के लिए, फॉर अ लिटिल बिट अमाउंट, किसी लड़की के पास उन्होंने कुछ डिजाइन करवा लिया, ठीक है। एंड ही केम टू मी एंड ही वाज लिटरली लाइक कि भाई मैंने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली।
और उसने इतना गंदा डिजाइन करके दिया ना, वेट आई शो यू 1 मिनट। मे बी मेरे पास वो अवेलेबल होगा, मैं चैट में जाके आपको बताती हूँ, ठीक है। कि वो एक्चुअल में वो लड़की ने इतना, लिटरली मैं बता रही हूँ ना, इतना खराब उसने डिजाइन किया है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। इवन द क्लाइंट वाज लाइक कि ये डिजाइन ही है, तो वैसे डिजाइन आपको नहीं करना, समझ गए आप। मैं बताती हूँ, कहाँ चला गया। हम्म, आई गॉट इट। या, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरी क्लियरली आपको? यू कैन सी, दिस वाज द डिजाइन दैट द गर्ल मेड, एंड लाइक उसको उन्होंने पे किया था अराउंड 2000 रुपीज फॉर दिस वन। इज दिस गुड? नो। एंड द क्लाइंट वाज की लाइक ये क्या है, ये क्या बना दिया है। तो ऐसा आपको डिजाइन नहीं करना है, समझ गए आप। इस तरीके से नहीं। अब यहाँ पर था प्रीमियम सर्विस डिटेल्स से, यू कैन इवन डिजाइन वेरी बेटर फॉर दिस, राइट। ये ट्रेडिंग का है, इसको बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। आई शो यू कि अच्छे से कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम आ गए, ठीक है। ट्रेडिंग, ये इनके जो वर्क था ना, ये ट्रेडिंग का काम करते, ठीक है। ट्रेडिंग सर्विसेज मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। एंड इवन यू कैन सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक टेम्पलेट जो ना बहुत अच्छा लगे, वो टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करना है, एंड उसमें आपको डालना है, समझ गए आप। उसमें इनकी सारी नॉलेज को आपको डालना है। ये लड़की ने देखो, आप एक चीज देखो कि इन्होंने लिखा ही क्या है। कुछ दिख रहा है? प्रीमियम सर्विस डिटेल्स 1 by 1, 90% एक्यूरेसी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो भी उनका था डिटेल्स के क्लाइंट्स के, इस तरीके से। ये तो हो गया ना कि एक सिर्फ पिक्चर लेके उस पर डिटेल्स डाल दिए, कुछ है इसमें डिजाइन। तो इस तरीके के डिजाइन आपको नहीं करना है। अगर इस तरीके के डिजाइन करोगे ना, तो क्लाइंट आपको कभी पैसे देगा ही नहीं, उसका अमाउंट ही पे नहीं करेगा। इवन उन्होंने बहुत ज्यादा और मुझे भेजे थे, बट आई थिंक सो कि वो मेरे से डिलीट हो गए या कुछ तो हो गया, वरना आई वुड हैव शो यू कि वो और किस तरीके से थे। एक और है, मिल गया मुझे, मैं बताती हूँ। मैं आपको ये क्यों शो कर रही हूँ ना, देखो जब मैं डील कर रही हूँ कस्टमर से, तो वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो आपको ये गलतियां जो ये लोग कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना, समझ गए आप। कि इस तरीके से डिजाइन आपको नहीं डिजाइन करना। वेट अ मिनट, 1 more thing I'll show you. This is the video edited by that girl. Is that one? इससे ज्यादा अच्छा आपको करना है, समझ गए आप। इवन द टेक्स्ट इज नॉट गुड, ना टेक्स्ट अच्छा है, ना बैकग्राउंड, ना कुछ, एडिटिंग है ही नहीं सही। अगर आप ऐसा क्लाइंट को एडिट करके दोगे, तो क्लाइंट तो फिर आपको कभी भी ना देगा ही नहीं, समझ के आप। क्लाइंट कभी आपको नहीं देगा प्रोजेक्ट। तो आपको ये जो गलतियां मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके के तो डिजाइन आपको कभी करना ही नहीं है, समझ के आप। सिंपल सा, क्लियर हुआ आपको? गॉट इट। तो ये रूल्स है कि बिग हेडलाइन, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स, क्लियर मैसेज, ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करनी है। एंड मेक श्योर कि अगर आप कोई भी पोस्टर कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, टू मेंशन CTA, कॉल टू एक्शन। इट मीन्स कि आपको क्लियरली हर पोस्टर में मेंशन करना है, जैसे कॉल नाउ, DMS, ऑर्डर टुडे, लिमिटेड ऑफर, जो भी कॉल टू एक्शन का मतलब कि फटाक से एक्शन लेने वाला होता है, समझ गए आप। वो चीज आपको मेंशन करनी है। बटन सेंटर में या नीचे होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि कस्टमर डिजाइन को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते। ये वैल्यू करती है कि उनको रिजल्ट किस चीज से आ रहे हैं। और आपको ये देखना है कि आपको डिजाइन पसंद आ रहा है, नहीं। आपको ये दिखना है, देखना है कि आपके कस्टमर को क्या डिजाइन पसंद आएगा। विल ही लाइक द क्लाइंट। अब देखो, ये लड़की ने बनाकर दे दिया, ठीक है, क्या पता उसको सही लगा होगा, बट ये कस्टमर को तो पसंद ही नहीं आया ये। एंड उसको लगा कि 2000 रुपये वेस्ट हो गए मेरे,
समझ गए आप। तो आपको ये देखना है कि एज अ फ्रीलांसर कि आपके कस्टमर को क्लाइंट पसंद आए, समझ गए आप, नॉट यू, आपको नहीं, कस्टमर को आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। अच्छा मुझे ये पार्ट में आने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ तक का सब हो गया है आपको क्लियर? एग्जैक्टली exactly, आप कैनवा और इट्सी पे सेल कर सकते हो उसको। ये भी बात है प्रिया कि ऐसे लोग पे क्लाइंट्स जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। पता नहीं वो कैसे उन्होंने भी कैसे ट्रस्ट किया था। बट ये देखो कि एक बार तो क्लाइंट ने पैसे दे दिया, वो रेगुलर कस्टमर नहीं है उनके। ऑल क्लियर मैम, डन। तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीजें हमें करनी ही नहीं है। यस क्लियर है। और मैं लिटरली बता रही हूँ ना, आप लोग अच्छा डिजाइन कर लेते हो यार। आप लोग अच्छा करते हो, उस लड़की से पता नहीं कैसे उसने कर लिया। कैनवा पर कैसे सेल? कैनवा पे कैसे सेल करना है वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। रितिका क्या, हाँ जी। इवन आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैम हमने ही अच्छा डिजाइन करके भेज दिया था आपको, इससे अच्छा तो हम ही कर ले रहे। चलो सही है। अभी मैं बताती हूँ कि ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको करना है, ठीक है। दैट इज कि आपको अपना प्राइजेस सेट कर लेना है, ठीक है। अब कोई भी, अब जब आपको आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा तो आपको यही प्राइजेस स्टार्टिंग में बताना है, समझ गए आप। दैट इज कि अगर आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करके दे रहे हो तो 200 to 300 रुपीज आपको चार्ज अमाउंट रखना है, गॉट इट। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब क्लाइंट आता है तो जब वो पूछते हैं कि आपके सर्विस अमाउंट क्या है या आप क्या अमाउंट से चार्ज करते हो, तो लोग ये नहीं बता पाते, ठीक है। तो आपको श्योरली अपने चार्जेस सेट करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप अगर अभी बिगनर हो तो बिगनर प्राइसेस आप यही रखो, बट जब आप एडवांस लेवल पे जाओ, इंटरमीडिएट पे आ जाओ तो 500 रखना, एडवांस लेवल पे जाओ तो पर पोस्ट 1000 रुपीज रखना, समझ गए आप। तो अभी करंटली बीइंग ऑन योर सिचुएशन मैंने चार्जेस बनाए हैं, ठीक है। अगर मेरे से प्रोजेक्ट मिलता है या कहीं से भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आपको यही चार्जेस पे करना है, समझ गए आप। एक पोस्ट पर पोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम 200 to 300, ठीक है। 300 रखो ज्यादा से ज्यादा। थंबनेल का स्टार्टिंग प्राइस 300 से 700 रखो। अगर आप इस तरीके की भी डिजाइन कर रहे हो ना, जैसे मैंने बताया, इफ यू आर डिजाइनिंग दिस वन तो यू हैव टू कीप द चार्जेस 700, ठीक है। 700 क्लियरली, गॉट इट। 700 इस तरीके के डिजाइन को आपको रखना है, 300 फॉर द बेसिक वन जिसमें आप बहुत बेसिक डिजाइन करके दोगे। एड क्रिएटिव्स के 500 to 1500, बिकॉज दिस इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एड क्रिएटिव डिजाइन करने के लिए और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा लगती है, माइंड लगता है, ठीक है। तो एड क्रिएटिव का प्राइस आप 500 to 1500 रखना, समझ गए। एंड अगर देखो बहुत सारे लोगों को डीएम का रिप्लाईज भी आए हैं, ठीक है। इवन जिन्होंने कल मैंने जो टास्क दिया था, जिन्होंने मैसेज किया उनको रिप्लाईज भी आए हैं, ठीक है। इवन पीपल हैव आस्क्ड कि व्हाट इज योर चार्जेस ऑफ द सर्विस, ठीक है। तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम हम क्या बताएं, ठीक है। तो ये प्राइजेस है कि आपको लिख लेना है, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है तो यू हैव टू मेकअप इस तरीके से आप एक बना लो पीडीएफ या आप एक पिक्चर डिजाइन कर लो कैनवा से ही, ठीक है। एक काम कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वाई टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे आ जाओ, पैकेजेस आप सर्च कर लो, ठीक है। पैकेजेस या प्राइसिंग लिस्ट, ठीक है। कुछ भी सर्च कर लेना, सी हियर आई यू विल गेट द पैकेजेस, ठीक है। विद दिस वन आप सेलेक्ट करके एक अपना खुद का प्रोफेशनल पैकेज डिजाइन कर लो ऑफ द अमाउंट व्हाट आई एम सेइंग यू, ये जो मैं अमाउंट बोल रही हूँ उसका प्राइस सेट करके अपने क्लाइंट को वो पिक्चर आप शेयर कर देना जो भी आपको पूछ रहे हैं आपके प्राइजेस, ठीक है। एंड मंथली पैकेजेस का भी मैंने आपके लिए डिजाइन कर दिया है कि अगर आप 10 पोस्ट डिजाइन करोगे तो आप 2500 to 3000 चार्ज करो मंथली, ओनली फॉर 10 पोस्ट। और ये मैं उनको बोल रही हूँ जिन जिन के मैसेजेस का रिप्लाई आया है, जिनको क्लाइंट प्राइस पूछ रहे हैं, सो लिख लो आप, ठीक है। 15 पोस्ट के लिए आपको 4000 से 5000 का चार्ज रखना है, 15 पोस्ट के लिए। और मंथली अगर आप रिटेनर कर रहे हो तो 5 to 10,000 पर क्लाइंट आपको रखना है, समझ गए आप। इससे कम आपको चार्ज लेना ही नहीं है और एडवांस पेमेंट ही करना है। कोई भी पर्सन यहाँ पर ये गलती नहीं करेगा कि चलो मैं सर्विस प्रोवाइड कर देती हूँ बाद में लेते हैं पेमेंट, नो नॉट एट ऑल। फर्स्ट आपको क्लाइंट से पेमेंट लेना है। अगर क्लाइंट को कोई पेमेंट का इशू है या कुछ ट्रस्ट इशू है तो तब उनको बोलो कि हाफ पेमेंट आप सर्विस से पहले कर दो और हाफ पेमेंट आप सर्विस के बाद कर देना, समझ गए आप। बट एनी हाउ पहले पेमेंट लिए बगैर आप काम नहीं स्टार्ट करो, ठीक है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आपको
अपना पीस भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो एक ही चीज बोलती हूँ कि हमारे क्लाइंट्स कौन है, जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, वही क्लाइंट्स को जाना है। चीप क्लाइंट्स, लो क्लाइंट्स के पास आप जाओ ही मत, उनको काम प्रोवाइड ही मत करो, सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग्स की स्पीड, प्रोफेशनल वर्क, कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये चीजें आपको करना है। एंड लास्ट आता है हमारा, दैट इज कि आपका टास्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा, बिकॉज मैंने तो अर्निंग कर ली है, आप लोगों ने नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं करोगे तो आपका ही उसमें लॉस होगा, ठीक है। चलो, देखो क्लास टास्क में मैंडेटरी है कि आपको एक यूट्यूब का थंबनेल, एक एड क्रिएटिव, एक फेस्टिवल का पोस्टर और एक इंस्टाग्राम का एंड फेसबुक का पोस्ट डिजाइन करना है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन को आई विल गिव डिफरेंट टॉपिक्स, किसी के भी टॉपिक सेम नहीं रहेगा। ईच एंड एवरी पर्सन को आई विल गिव डिफरेंट टॉपिक्स। एंड डिफरेंट टॉपिक्स मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी आपके, ठीक है, कि व्हाट इज योर टॉपिक, आपको किस टॉपिक पे ये चीजें डिजाइन करना है। बट द थिंग इज कि इफ अगर मुझे किसी भी पर्सन का पोस्ट डिजाइनिंग अच्छा लगा, आई हैव अ प्रोजेक्ट, the amount is of 5,000 rupees, so whichever person is doing the good one, तो वो प्रोजेक्ट वो पर्सन को जाएगा, ठीक है। एंड द एंड डेट इज बिफोर 25th, ठीक है, क्रिसमस से पहले मुझे देना है, प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो आज का आज मैं आपको, आज संडे है कल, ठीक है, तो मैं सुबह कल आपको टास्क का दे दूंगी। जो बहुत अच्छा करते हैं पोस्ट डिजाइन, फॉर दैट पर्सन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वन। गॉट इट। सो अभी आपके पास एक प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली विल गेट दैट वन। समझ गए आप? तो सिंपल सी चीजें है ना। अभी हाँ क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो मैंने आपको क्या बताया है नेहा, जो भी हो गए आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, बट द थिंग इज ना कि ऐसा डिजाइन मुझे नहीं चाहिए, समझ गए आप? ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए, बिकॉज अगर मैं आप लोग को प्रोजेक्ट दे रही हूँ और अगर वो खराब हो रहा है तो नाम मेरा खराब होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जिनका अच्छा लगेगा मैं उनको दूंगी। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ना, टास्क मैं आपको दे रही हूँ, टास्क आप कंप्लीट करो। अगर टास्क कंप्लीट होता है और आप अच्छा करते हो, और डेफिनेटली अगर इफ आई लाइक दैट वन, देन श्योरली आई विल इन्फॉर्म इट, ओके। और किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वन, ऑन व्हाट टॉपिक, टॉपिक आपको पर्सनली मैं दे दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि सबके सेम टॉपिक रहे। आई विल गिव द डिफरेंट टॉपिक्स टू एवरीवन। हीतल क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है, थोड़ा सा डाउट सेशन रख लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना अभी करेंटली। यस मैम, ऑल क्लियर, डन। कैश नाज मैम ऑल्सो एड मी ऑन योर व्हाट्सएप, डन डन। आप अपने मेंटोर से एक बार कनेक्ट करके मेरा नंबर ले लेना डियर, ठीक है। या फिर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे फेस्टिवल पोस्टर पर। शेयर किया था मैं, बट हाँ थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है ना प्रिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। तो वही थिंग है ना कि इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। बट बिफोर दैट आई विल सी कि आपके कितने स्किल्स इंप्रूव हुए हैं। बेस्ड ऑन दैट मैं आप में से किसी एक या दो को तो मिल ही जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट देखते हैं कि कैसे, वी नीड टू मैसेज यू टू गेट द टॉपिक। या हर कोई मैसेज कर दो यार व्हाट्सएप पे, बिकॉज पर्सनली मैसेजेस आएंगे तो ईजी होगा मुझे आपको टॉपिक असाइन करने में, ठीक है। जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है उनको हाँ। अर्पणा क्लियर, यस क्लियर। और किसी को कोई भी डाउट से शनाया कन्नू मैडम, ओके। मोहिका शर्मा, नो मैम कोई डाउट नहीं है, निदा देवी क्लियर, डन डन डन। कैश नास मैम, टास्क अगर आप कल मुझे ना 12 बजे तक भी सबमिट करोगे ना, मैं आपको रात में बैठ के ही आप लोग को दे दूंगी टॉपिक्स, ठीक है। या बैचेस में डिवाइड करके दूंगी, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। आपको कल मैं अगर डेडलाइन दूं ना, देखो इसको सीरियसली लेके चलो, जैसा आई एम अ क्लाइंट, आई एम गिविंग यू द टास्क, आपको कंप्लीट करना है। डेडलाइन कल दोपहर के नहीं, कल शाम के 4 बजे तक की डेडलाइन है। कल शाम के 4 या 5 बजे तक, बिकॉज हाउस वाइफ से तो घर वगैरह में बिजी होते हैं, बट आपको सिर्फ 15 मिनट निकाल के डिजाइन करना है, ज्यादा टाइम आपको उसमें नहीं लगेगा। स्टिल मैं आपको कल शाम 5 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। इफ मुझे बहुत अच्छा लगा ना आपका डिजाइन, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी, बिकॉज आई लिटरली हैव दैट, गॉट इट। ओके मैम।
डन डन। देखो आप बताओ, और फिर से एक बारी मैं नंबर आपको बता दे रही हूँ, बहुत सारे लोग नंबर पर कनेक्ट नहीं कर पाए लास्ट टाइम, ठीक है? तो अभी कनेक्ट कर लेना। एक मिनट, गिव मी अ मिनट। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आफ्टर द मीटिंग मैसेज मी विथ योर नेम। अगर जिन्होंने भी मैसेज नहीं किया है अब तक, ठीक है, उनको मैं पर्सनली शेयर कर दूंगी। 6301932754। 6301932754। टेम्पलेट्स मिल जाएंगे हीतल, वीडियो बनाकर भेज रही हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली रितिका, मैं जो टॉपिक्स दे रही हूँ वो टॉपिक्स पर डिजाइन करना है। हाँ, जो 25 दिसंबर को देना है वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसमें किसको देना है, पहले वो समझ के, बेस्ड ऑन योर स्किल्स मैं डिसाइड करूंगी। डिजाइन कैनवा पर करना होता है। ओके मैम, डन। नंबर हो गया। और फिर भी मैं एक बारी फॉर ब्रीफ आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड देयर। इस पर भी आप हो सकते हो या इस पर ही हो जाओ, ठीक है? बिकॉज ये बैनिंग का इश्यू बहुत आता है ना इसमें, इंस्टाग्राम पर। इवन इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, एंड जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसको पोस्ट कर दो स्टोरी पर, एंड मेंशन कर दो मुझे, जिसका भी डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली आई विल गिव देम द मेंशन बैक। ओके। अच्छा, रिपीट कर रही हूँ मैं संतु। 6301932754। फिर देर मैं लिख ही देती हूँ ना, बेटर नहीं होगा? वेट, आई राइट ऑन द नंबर। आप उसको देख लो, ओके? बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह आ गए। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं नंबर टाइप ही करके बता देती हूँ, यहाँ पर ही टाइप कर रही हूँ, लिख लो, ओके? स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो आप। एंड जितने भी लोगों ने मैसेज नहीं किया, प्लीज मैसेज में विथ योर नेम। ओके, देन मैं आपको टास्क असाइन कर दूंगी। क्लियर है सबको? डन 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 डन। मी डन। सबको क्लियर है ना सब चीजें? आई बी ग्रेटफुल इफ यू सेंड मी इंस्टाग्राम आईडी प्लीज। कामिनी, मैंने बता दिया ना, इंस्टाग्राम यहाँ पर है, देखो। आप देख लो, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर लो। अभी बहुत सारे जिनके भी डाउट्स है, जल्दी से आप मुझे मैसेज कर लो व्हाट्सएप पर। मैं आपको टास्क के बारे में क्लैरिटी दे दूंगी जिस तरीके से, बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? चलो डन। टेम्पलेट का भी बता दूंगी, कैश कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, ओके? डन डन डन। देन मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। enjoy your day after this one. Bye bye.